चमकदार धूप के नीचे आंगन आरव और नीवन की मासूम हंसी से जाग उठता है। आरव इधर उधर घूमता है। उसकी खिलौना कार धूल उड़ाती है क्योंकि निवान मजे से उसका पीछा करता है। निवान के छोटे पैर धरती पर पड़ते हैं। उसकी हंसी गूंजती है क्योंकि वह आरव को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। वह भाई के कुशलक्षेम से उत्सुक छोटे भाई को चकमा देने से हवा खुशी से गूंजती है। सूर्य का प्रकाश दृश्य को झिलमिलाता है। बचपन के शुद्ध निर्दोष आनंद को रोशन करता है। इस साझा खेल में उनका बंधन मजबूत होता है जो शुद्ध सरल खुशी के क्षणों में अंकित होता है। जन्मदिन की खुशी से घर भर जाता है। रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। उपहारों की भरमार होती है जो खुशी के दिन को चिन्हित करते हैं। एक त्वरित अधिकारपूर्ण कार्य में आरव अपने जन्मदिन का इनाम दावा करता है। उत्सव के प्रतीकों को संग्रहित करता है। निवाण की चीखें उत्सव के माहौल को चीरती हैं जो खुशी के अवसर के बिल्कुल विपरीत है। मैं बड़ा हूं, ये मेरे साथ रहेंगे, आरव ने अपनी प्रधानता का दावा करते हुए कहा। मां धीरे से हस्तक्षेप करती है। मां आरव को समझाती हैं कि उपहार साझा करने से प्यार बढ़ता है। उदारता का पाठ देती हैं। खुला आसमान के नीचे रंगों और हंसी का एक बहुरूप दर्शक गांव का मेला जीवंत हो उठता है। एआरवी और निर्वाण मेले के आनंदमय बवंडर में बह गए। जीवंत स्टालों का पता लगाते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से खुली हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि वे झूलों पर झूलते हैं। एक दूसरे से चिपके रहते हैं। उनका बंधन हर बढ़ते पल के साथ मजबूत होता जाता है। एक बेंच पर बैठे वे एक आइसक्रीम कोन साझा करते हैं। उनकी हंसी भाईचारे के मीठे स्वाद के साथ घुल जाती है। उनके दादाजी, उनकी खुशी के मूक संरक्षक, उन्हें प्यार भरी निगाहों से देखते हैं, ज्ञान देते हैं। भाईचारा महत्वपूर्ण है, एकता में शक्ति है। अपने कमरे की शांति में आरव और निवान एक दूसरे के बगल में लेटे हैं, रात की हल्की चमक में नहाए हुए। दादी की आवाज कमरे में गूंजती है। भाईचारे और प्रेम की कहानियां बुनती है, उन्हें गर्मी में लपेटती है। निवाण की आंखें आरव से मिलती हैं। उनके बीच एक मूक वादा होता है। भैया, हम हमेशा साथ रहेंगे, निवान फुसफुसाता है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। आरव ने पुष्टि की, हाँ हमेशा। उसकी आवाज उनके अटूट बंधन की गूंज है। आरव और नीवन एक साथ बैठते हैं। उपहारों को फाड़ते हुए हंसी हवा में भर जाती है क्योंकि वे खेलते हैं। उनकी खुशी गांव में गूंजती है। एक बदलाव होता है क्योंकि वे साझा करते हैं। उनके बीच एक मौन समझदारी गुजरती है। अब वे समझते हैं कि बड़े होने का मतलब न केवल चीजें लेना है, बल्कि प्यार करना और बांटना भी है।